मेटा टैग्स। अगर आपने HTML पढ़ा है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपने मेटा टैग्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप यहाँ पर मेटा टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और यहाँ पर जैसे कि हमने एक पूरी सीरीज शुरू करी है डिजिटल मार्केटिंग पे, तो आज हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो मेटा टैग्स है। और मेटा टैग्स किस तरह से हमारी डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, किस तरह से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या क्या काम हम उसके ज़रिए कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको यहाँ पर देने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं, मेटा कीवर्ड्स, मेटा रोबोट टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऐसे तमाम एक मेटा टैग्स के बारे में आज आपको यहाँ पर कोई जानकारी दी जाएगी। साथ ही उस पर हैंड्स ऑन सेशन भी कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो हमारे सर्च इंजन पे इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से हमारी रैंकिंग पर उसका असर आता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, तो उसमें क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में आपको यहाँ पर बताया है, तो वो थोड़ी चीज़ आपको लग सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मेटा टैग्स पे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है। अगर आपको HTML की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप HTML के बेसिक जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको शेयर जरूर कर देंगे, जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आसानी से मेटा टैग्स का प्रयोग कर पाएँ। तो चलिए, अब यहाँ पर स्क्रीन पर चलने से पहले बस एक गुजारिश आपसे और कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं अधिक अपने मेटा टैग्स के बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटा टैग की, तो मेटा टैग्स क्या होते हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसी के बारे में आज पूरा हैंड्स ऑन सेशन हमारा रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि HTML लैंग्वेज हम मान के चलते हैं कि HTML लैंग्वेज आपको आती है। HTML में जो टैग्स होते हैं वो आपको पता है, क्योंकि वही टैग्स जो HTML के टैग्स होते हैं उन्हीं का हम यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर आपको HTML ना आती हो तो मुझे बता दिएगा, थोड़ा सा एक बेसिक HTML का इंट्रो का एक मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि HTML टैग्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो कि HTML के ऊपर भी कोई वीडियो आपको मिल जाए, जिससे कि आप मेटा टैग्स को आसानी से यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे मेटा टैग्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ मेटा टैग्स एंड देन हैंड्स ऑन सेशन रहेगा यहाँ पर। तो मेटा टैग्स are snippets of code that tells search engine importance information about your web page। तो जितनी भी आपकी वेब पेज की, आपकी वेबसाइट के, आपके ब्लॉग की जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी आप मेटा टैग के जरिए सर्च इंजन्स को बताते हैं। सर्च इंजन जहाँ पर हम कोई भी क्वेरी लगा करके कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि गूगल सर्च इंजन हो गया, पिंग हो गया, डक हुआ, ऐसे तमाम एक सर्च इंजन्स हैं जहां पर हम लोग सर्चिंग करते हैं। तो यहाँ पर मेटा टैग्स के जरिए हम सर्च इंजन्स को बताते हैं कि हमारे इस वेब पेज में, हमारी इस वेबसाइट में, हमारे इस ब्लॉग में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ यूजर्स को दिखानी है, क्या विजिटर्स को दिखानी है, वो भी हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। हर एक वेब पेज पे सेपरेट मेटा टैग्स आपको लगाने चाहिए। कोशिश करें कि कॉमन मेटा टैग्स यूज ना करें आप, या कॉमन डिस्क्रिप्शन यूज ना करके अलग अलग डिस्क्रिप्शन आप हर एक पेज पे लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और HTML कोड के जरिए ये आपके मेटा टैग इंसर्ट करे जाते हैं। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा टैग, हालांकि बहुत सारे होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 टाइप के मेटा टैग्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें पहला आता है आपका मेटा टाइटल टैग, इसके बाद आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, फिर आपका आता है मेटा रोबोट टैग, फिर आता है मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट टैग, फिर आता है आपका मेटा कैरसेट टैग,
और एक है आपका मेटा व्यू पोर्ट। ठीक, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हैं। इसके अलावा मेटा कीवर्ड टैग्स वगैरह भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी सर्च इंजन जो भी सर्च क्वेरी में रिजल्ट निकाल के देता है वो इसी बात पे निकाल के देता है कि वहां पर जो बोट्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, उनको क्या इंफॉर्मेशन वहां पर मिली है। और वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है? वेब पेजेस या वेबसाइट या ब्लॉग्स में मौजूद मेटा टैग्स के जरिए ही वो इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचती है। सभी सर्च इंजन चाहते हैं कि जो भी रिजल्ट्स वो दे रहे हैं अपने यूजर्स को वो एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो। मैं सर्च कर रहा हूँ मोबाइल फोन और वहां पर लिंक खुल के आ रहे हैं एलईडी टीवी के। मे बी सेम कंपनी के एलईडी टीवी वहां पर दिखा रहा है। मैंने सैमसंग के मोबाइल फोन डाले, सैमसंग के एलईडी टीवी दिखा रहा है। दैट मीन्स कि रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो भी आप मेटा टैग्स वगैरह यूज करें, प्रॉपर करें और रेलिवेंट करें। बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है मेटा टाइटल टैग की, अब हम यहाँ पर सबसे पहले मेटा टाइटल टैग की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइटल में आपको मेंशन करना होता है। तो इसमें जो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि ये जो आपका टाइटल हो ये यूनिक होना चाहिए, कि आपका जो टाइटल है वो यूनिक है और हर पेज के लिए अलग अलग। आपके मोबाइल फोन के लिए सेपरेट टाइटल, एलईडी टीवी के लिए सेपरेट, होम अप्लायंसेस के लिए सेपरेट, तो हर एक के लिए आपका सेपरेट टाइटल होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट आप देखिए, बी ब्रीफ बट डिस्क्रिप्टिव, मतलब बहुत छोटा भी हो बट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि छोटा भी हो डिस्क्रिप्टिव भी हो, ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी वाली चीज आप बोल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से समझिए, आपने कई सारी वेबसाइट विजिट करी होगी, आपने वहां पर अबाउट अस सेक्शन देखा होगा, आपने वहां पर सेक्शन देखा होगा कॉन्टैक्ट अस। अब एक छोटा सा टैब है कॉन्टैक्ट अस, मेन्यू में भी दिया होता है, पेज पे मिल जाता है, नीचे फुटर में भी मिल जाता है। और आपको पता है कि इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर इस वेबसाइट या इस पोर्टल पर मौजूद जो भी या जो इसके ऑनर्स हैं या जो इसको रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको उस कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर ही मिलेगी। तो ब्रीफ भी है बट अपने आप में डिस्क्रिप्टिव है। अबाउट अस छोटा सा कीवर्ड है, लेकिन आपको पता चल गया कि अगर मुझे इस ब्लॉग या इस वेबसाइट के बारे में जानना है तो अबाउट अस सेक्शन में जाके मुझे पढ़ना होगा और वहीं से मुझे पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट किसके ऊपर है, क्या क्या इसके अंदर चीजें बताई गई हैं। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको कि बी ब्रीफ और बट डिस्क्रिप्टिव किस तरह से काम करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका अवॉइड जेनरिक एंड वेग टाइटल्स। तो जो भी आपके जेनरिक हो वो टाइटल्स यूज ना करें, थोड़ा सा यूनिक टाइटल बना के यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेंटेंस केस और टाइटल केस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब भी आप अपना टाइटल टैग मेंशन कर रहे हैं तो आप उसको सेंटेंस केस में या फिर टाइटल केस में भी दे सकते हैं। थोड़ा सा क्लिक वर्दी उसको बनाने की कोशिश करिए, नॉट क्लिक बेयर, कि सिर्फ उससे अट्रैक्टिव होके क्लिक कर दे, ऐसा नहीं। उसमें कुछ उसके सामने वाले पर्सन की या जो ऑडियंस आ रहा है, जो व्यूअर आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ वहां पर इंफॉर्मेटिव भी मिले, कुछ उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो, तभी वो उसके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि ये हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग का। अब इसमें हम आपको कहें कि मेटा टैग आपको पढ़ाएंगे और यहाँ पर मेटा टैग अगर आप तो छोड़िए, कुछ नहीं करा रहे हैं, आलतू फालतू की बकवास बोल के चले जाएंगे तो वो क्लिक वर्दी नहीं होगा, वो क्लिक बैक कराएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक वर्दी बनाना है कि अगर मैं आपको मेटा टैग के बारे में बता रहा हूँ, मेटा टैग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए आखिर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, तभी वो आप अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट, कीप इट अंदर 60 कैरेक्टर। तो कोशिश करें कि 60 कैरेक्टर के अंदर ही अपना टाइटल टैग को आप लेके चलें, उससे ज़्यादा बड़ा मत बनाइए।
इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड वेयर इट इज मेक सेंसेस। तो जहां पर भी ये सेंस कर रहा हो वहां पर आप टारगेट कीवर्ड यहाँ पर अपने प्लेस करिए। जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च के जरिए कीवर्ड्स अपने निकाले हैं साइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए, उनको कोशिश करें कि टाइटल टैग में भी किसी तरह से इंक्लूड करा दें। सिंटैक्स की अगर बात की जाए तो देखिए इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। टाइटल आपको टैग में लिखना होता है, ये ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर आप देते हैं इंफॉर्मेशन, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज। तो यहाँ पर पेज का टाइटल आ जाएगा जो भी आपका वेब पेज या आपकी जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन वेबसाइट के जरिए आप देना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। इसमें क्या होती है, समराइज इंफॉर्मेशन होती है पेज कंटेंट की, जो सर्च इंजन के पास जाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेब पेज सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देता है। जनरली जो पब्लिक के इंटरेस्ट की, यूजर के इंटरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में रेलिवेंसी को देखते हुए यहाँ पर समराइज फॉर्म में रखी जाती है, जिससे कि जो आपके पेज की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यूजर को मिल पाए, वो उसको देख पाए, जान पाए, और वहां पर उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको सर्च करना है, देखना है, वो उसको देख करके जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। अगर पेज को लाइक करना लाइक करे, शेयर करना शेयर करे, जो भी है वो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली करे। इसके भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो वो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता दें कि यूनिक डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेज, जैसे कि उसमें हमने टाइटल के लिए बोला था वैसे इसके लिए भी कि डिस्क्रिप्शन भी आपका यूनिक होना चाहिए। जो कंटेंट है वो एक्यूरेटली समराइज होना चाहिए। ऐसा मत करिए कि कंटेंट कोई दूसरा है और डिस्क्रिप्शन कुछ दूसरा दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, वरना रेलिवेंसी नहीं आएगी, और अगर सर्च इंजन ये चीज़ फाइंड आउट करेगा तो फिर आपका पेज भी वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो आपको उसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जेनरिक डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करिए, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेंटेंस केस में दीजिए, कोई दूसरा लोअर केस या अपर केस में देने की बजाय सेंटेंस केस यूज करिए। अगेन क्लिक वर्दी बनाइए, नॉट कि क्लिक बेस। और 160 करेक्टर यहाँ पर आपका क्या है, 160 करेक्टर तक का आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर 60 करेक्टर का टाइटल हमने बताया था, यहाँ 160 करेक्टर का हम आपको डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। और टारगेट कीवर्ड्स जो भी आपके हैं, जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च के जरिए टारगेट कीवर्ड अपने लिए निकाले हैं, उनको आप जरूर यूज करिए, इस्तेमाल करिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि वो आपकी जो सर्चेबिलिटी है सर्च इंजन पर उसको बढ़ा देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन टैग देने के जो सिंटैक्स है उसमें मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, देन कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आप लिखते हैं प्लेस द मेटा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट हियर, जो भी आपको देना है, दैट इज द बेस्ट ब्लॉग ऑन ट्रैवलिंग और बेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और बेस्ट मोबाइल फोन शॉप इन द टाउन, कुछ भी आप जो भी देना चाहते हैं जिससे भी रिलेवेंट हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन मेटा रोबोट टैग। मेटा रोबोट टैग क्या करते हैं, सर्च इंजन को बताते हैं कि कौन से पेजेस को क्रॉल करना है और कौन से को नहीं करना है। इसमें क्या है, 4 वैल्यूज होती हैं। एक होता है इंडेक्स, टेल बोर्ड्स टू इंडेक्स द पेज, यानी कि बोर्ड को बताता है कि इंडेक्स करना है। नो इंडेक्स टेल बोर्ड्स नॉट टू इंडेक्स पेज। कई बार कुछ पेजेस हम टेस्टिंग के लिए बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, हम नहीं चाहते कि उसको सर्च इंजन कहीं से रीड आउट करे या उसको लिस्ट करे, तो ऐसे पेजेस को आपको क्या कर देते हैं, नो इंडेक्स कर दीजिए, उनको सर्च इंजन ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देंगे। फॉलो टैग टेल बोर्ड्स टू क्रॉल लिंक्स ऑन द पेज एंड दैट यू ऑल्सो वॉच फ्रॉम देम, यानी कि अगर आपको फॉलो करवाने हैं तो आपको इसको यूज करना होगा, और अगर आप फॉलो नहीं कराना चाहते हैं क्रॉलर्स के जरिए, बोर्ड्स के जरिए, तो फिर आप इसको नो फॉलो में डाल सकते हैं। इस तरह के इसके जो सिंटैक्स हैं निकल के आते हैं, मेटा नेम इक्वल टू रोबोट, कंटेंट इक्वल टू नो इंडेक्स नो फॉलो, या फिर इंडेक्स फॉलो या नो इंडेक्स फॉलो, और लास्ट आता है आपका इंडेक्स नो फॉलो।
तो इस तरह के आपकी यहाँ पर 4 टाइप में आता है। चारों आपको नहीं देने होते हैं, इनमें से कोई एक आपको देना होगा। चाहे आप फर्स्ट वन वाला दीजिए, सेकंड दीजिए, थर्ड दीजिए या फिर फोर्थ। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। आपको सारे एक साथ नहीं देने हैं, सारे मेंशन नहीं करने। ओनली सिंगल मेटा टैग आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। अब बात कर लेते हैं मेटा व्यूपोर्ट टैग के बारे में। तो मेटा व्यूपोर्ट टैग क्या करता है, आपका विजिबल एरिया जो आपका वेब पेज का होता है उसको सेट करने के काम करता है, और ब्राउज़र को ये बताता है कि किस तरह से पेज को डिस्प्ले कराना है। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के जो गैजेट्स हैं, चाहे आपका डेस्कटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उस पर किस तरह से उसको विजिबिलिटी देनी है, वो सारी चीज़ें व्यूपोर्ट टैग भी आपको बताता है। कुछ इस तरह से देखिए, जैसे w3schools.com वेबसाइट है, उसको अगर हम ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से दिखा रहा है, विजिबिलिटी एक अच्छी आ रही है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और वही चीज़ अगर व्यूपोर्ट टैग सेट नहीं है तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस तरह से ओपन होके आ रही है, ना तो इमेज प्रॉपर आ रही है, ना टेक्स्ट आ रहा है, ये डेस्कटॉप मोड में एक तरह से ओपन होके आ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे विजिबिलिटी प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है, तो आप इजिली यहाँ पर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यूज़र फ्रेंडली आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराना होता है, जो कि मेटा व्यूपोर्ट टैग के जरिए मिलता है। इसको देने के लिए सिंटैक्स जो होता है, मेटा नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0, ये आपको देना होता है। और जो भी डिवाइस में ये ओपन होगा उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट, ऑटो एडजस्ट अपने आप को कर देगा। इसके बाद एक आता है मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा कीवर्ड्स जो टैग है ये HTML कोड के जरिए ही दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई थी, लोगों ने क्या किया कि रॉन्ग कीवर्ड इंसर्ट करने लगे, जिससे कि रिलेवेंसी खत्म होने लगी। कुछ ब्लैक हैट एसईओ वाली चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, डिमांड में रहते हैं, कि आपका यहाँ पर पोर्नोग्राफी हो गया, सेक्स हो गया, एडल्ट हो गया, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो डाल दिया और साइट कोई दूसरी है, तो रेलिवेंसी के नाम पे वहाँ पर दूसरा इंफॉर्मेशन ओपन होके आने लगी, जिसकी वजह से जो इसकी वैल्यूएशन है कीवर्ड टैग की, उसको डिवैल्यूएट कर दिया खुद गूगल ने भी, क्योंकि जो स्टफ था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, जो कंटेंट था वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाता है। तो जिसकी वजह से, हालांकि आज भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको वेटेज नहीं मिलती है। पहले इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, अब इसकी वेटेज काफ़ी कम कर दी गई है। ऑल्दो आपको अपनी साइट में ज़रूर देने चाहिए और प्रॉपर और सही ही देने चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। इसको देने के लिए मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, कंटेंट इक्वल टू मेंशन मेटा कीवर्ड्स और लिस्ट। तो जितनी भी आपकी लिस्ट है या मेटा कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे, पूरी लिस्ट। के बाद आता है आपका मेटा कैट सेट। तो मेटा कैट सेट में आपके दो तरह की यहाँ पर मोस्ट कॉमन कैरेक्टर सेट्स हैं, जो कि है एक UTF-8, जिसको सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, यूज़ किया होगा। दूसरा होता है ISO 8859-1। तो ये भी हमारा लैटिन अल्फ़ाबेट्स के लिए है। तो इन्हीं दो कैट सेट पे काम होता है। यहाँ पर एसईओ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने के लिए, जैसे कि पीपल नॉट वांटिंग टू लिंक टू योर वेब पेज, अगर लोग आपके वेब पेज से लिंक नहीं करना चाहते, हाई बाउंस रेट आता है, लो टाइम आता है, लो ड्यूअल टाइम आता है, या फिर सर्च इंजन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता आपके पेज को, तो वहाँ पर ये सारे आपके कैट सेट का ही प्रयोग किया जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है आपकी, कि आप मेटा कैट सेट टैग्स को सभी वेब पेजेस पर यूज़ करें। कोशिश करें UTF-8 जो है आपका, जो ग्लोबली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसका आप प्रयोग करें, और करेक्ट सिंटैक्स रखें अपने HTML के वर्जन्स के बाद मेटा कैट सेट के जो आपका सिंटैक्स है उसको बता दें, मेटा कैट सेट इक्वल टू UTF-8
मेटा HTTP equip content type content equal to text/html then catset equal to UTF-8। इस तरह से आपको ये अपना सिंटैक्स मेंशन करना होता है। कैटसेट टैग के लिए एक आपका होता है मेटा रिफ्रेश रीडायरेक्ट टैग। सो मेटा रिफ्रेश tag tells the web browser to redirect the user to a different URL after a set amount of time। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूजर है, जो ऑडियंस है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी दूसरे के वेब पेज पर चले जाए तो वो आप यहाँ पर उसको कर सकते हैं। इसके जरिए ही दूसरा व्यक्ति आपकी साइट से दूसरे की साइट पर इजिली मूव ऑन कर पाता है। अब बात कर लेते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर SEO। सो कई बार क्या होता है कि जो ब्राउजर्स हैं वो सारे के सारे सपोर्टिव नहीं होते, वहां पर ये काम करता है। कई बार यूजर को कंसर्न आती है कि कुछ फिशी हो रहा है या उसको वेब पेज में कुछ एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, तब ये काम करता है। और जहां पर आप पार्सिंग करना चाहें वहां पर भी ये काम करता है। इसके लिए जो सिंटैक्स है वो है मेटा HTTP equip refresh content equal to 5 URL HTTPS, जो भी आप यहाँ पर देना चाहेंगे से example.com, तो आपने यहाँ पर example.com पे मूव करा दिया। तो इस तरह से आपने अपने ट्रैफिक को एक दूसरी साइट पर अगर आप भेजना चाहते हैं, दूसरे लिंक पर भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं, रीडायरेक्ट उनको कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मेटा टैग्स में यूज़ करते हैं। अब आपको इसका लाइव दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है। आप ये सारी बातें तो कर ली, मेटा टैग्स कर तो लिए, लेकिन मेटा टैग्स का आखिर बेनिफिट मिल क्या रहा है? दिमाग में तो ये क्वेश्चन कईयों के घूम रहा होगा जब ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, यार ये इतनी देर से बकवास तो करे जा रहे हैं, मेटा टैग ऐसा, मेटा टैग वैसा, ये होता है वो होता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये काम कर कहाँ रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आपको सीधा अब एक वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो लेके चलते हैं सीधा साइट पर। एक साइट का नाम यहाँ पर लेते हैं Myntra.com। कई लोगों ने इससे शॉपिंग भी करी होगी। फैशन ब्यूटी की साइट है, काफ़ी सारी एसेसरीज आउटफिट्स वगैरह मिलते हैं। ये इसकी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर साइट है, राइट। चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये साइट आ गई आपकी। डोंट वरी, हम इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। तो अब सीधा चलते हैं इसके कोड व्यू पर। कुछ लोगों को क्वेरी होगी ये कोड व्यू पर कैसे गए। हम बेसिकली इस मिंत्रा साइट के जो होम पेज है इसका कोड हमने ओपन किया है इस समय आपके सामने, और यहाँ पर कैसे जाएंगे आपको बता दें। इसके लिए आप कंट्रोल U का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस वेब पेज पे राइट क्लिक करके व्यू सोर्स से जाके आप इस कोड को देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इसको बढ़ा भी देते हैं। आई गेस स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए मेटा व्यू कोड आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर भी वही है, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0, राइट। उसके अलावा मैंने कहा था बहुत सारे और भी मेटा टैग्स होते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको। मेटा कीवर्ड्स ये देखिए काम का है। कंटेंट इक्वल टू ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ऑनलाइन शॉपिंग, इंडिया,
इंडिया शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, तो ये सारे कीवर्ड किस साइट पे यूज करे हैं? मिंत्रा ने। मेटा डिस्क्रिप्शन अभी आपको पढ़ाया था, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल इन इंडिया। इंडिया फैशन एक्सपर्ट ब्रिंग्स यू अ वैरायटी ऑफ फुटवेयर क्लोथिंग, राइट? दिख रहा है यहाँ पर? अब देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल इन इंडिया, इंडिया फैशन एक्सपर्ट्स ब्रिंग यू अ वैरायटी ऑफ फुटवेयर क्लोथिंग, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो जो डिस्क्रिप्शन आप अपनी साइट का, अपने वेब पेज का देते हैं, वही जो आपके सर्च इंजन हैं, जो उसके बोर्ड्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, वो वहीं से उठाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इंडेक्सिंग करी जाती है। तो यहाँ पर जितने भी मेटा टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा देखिए मेटा ने ट्विटर कार्ड्स अगर अभी डाले हुए हैं, तो तमाम एक आपको मेटा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मेटा नेम से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड तमाम एक मेटा कीवर्ड्स आपको मिले हैं। हमने कुछ बेसिक मेटा कीवर्ड्स की आपको आज बताया है, समझाया है। तो इस तरह से किसी भी साइट पर आप जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि आखिर हमने क्यों आपको मेटा टैग्स बताया है और किस तरह से वो सिग्निफिकेंट है, किस तरह से वो यूजफुल है, क्योंकि वही हमारी साइट के, हमारे वेब पेजेस के बारे में जो सर्च इंजन हैं उन तक इंफॉर्मेशन देता है। और जब कोई क्वेरी लगाता है, कोई सर्च करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सर्च रिजल्ट निकल करके आते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा मेटा टैग्स के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी सेपरेट टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहें तो वो भी आप मांग सकते हैं। अगर आपका जैसे डिमांड आती है कि HTML के ऊपर सेपरेट कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी कोशिश करेंगे कि आपको सेपरेटली बना के प्रोवाइड करा दें। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।